आप सबको इंदु बायोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन। हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात की है, जाना है। सो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं हम आज के लेक्चर में सेल डिवीजन। चलिए उसे हम शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या होता है और क्यों सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है? व्हाट इज द सेल डिवीजन एंड व्हाई सेल डिवीजन टेक प्लेस इन द बॉडी? तो cell division is a process by which new cells are formed in organism from pre-existing cells। तो सेल डिवीजन जो है एक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में जो कि बहुत ही ज़रूरी है और वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है और हर ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उसी को डिवाइड करता है और आगे ऑर्गन्स एंड द कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। सो सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवीजन होता है टू रिप्लेस द ओल्ड सेल्स, टू चेंज द डेड एंड इंजर्ड सेल्स, टू फॉर्म गैमेट दैट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। सेल डिवीज़न की ज़रूरत इसलिए पड़ती है हमारे बॉडी में क्योंकि हमारे बॉडी में पर डे बहुत सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, तो और उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न होता है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन में बहुत सारे डेंड्रफ एक डेड सेल्स है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न होता है। और बहुत सारे इंजर्ड हो जाते हैं, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो वो सेल डेड हो जाते हैं, उसको रिप्लेस न्यू सेल्स बनाने के लिए भी सेल डिवीजन होता है। और रिप्रोडक्शन के लिए होता है, रिप्रोडक्शन मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनते हैं, देन जाइगोट बनता है, उसके बाद एक एम्ब्रियो का डेवलप होता है, तो उसमें सेल डिवीजन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अब सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। हाँ एक चीज़ और कि जब हम ये तो हो गई यूकैरियोट की बात, जो प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया वगैरह है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी प्रोसेस से होता है, वो भी लाइक माइटोसिस ही होता है लेकिन बाइनरी प्रोसेस है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी अब हम बात करते हैं कि सेल डिवीज़न जो ये है, सेल डिवीज़न दो तरह से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का जो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किए थे वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे कि यूकैरियोट्स में सेल डिवीज़न नाम का माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है, जिसे उन्होंने माइटोसिस बोला है। और क्या इन्होंने ये और मियोसिस जो है, मियोसिस भी यूकैरियोटिक्स में सेल्स में ही होते हैं। ये मियोसिस डिवीज़न जो है वो ऑस्कर हर्टविग ने देखा था इन सी अर्चिन एग में ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस का प्रोसेस देखा था। ये मियोसिस प्रोसेस को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। हम क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस होता क्या है। तो माइटोसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड द माइटोसिस। माइटोसिस में मेनली होता क्या है, माइटोसिस मेनली जो होता है सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स सेम एक ही नाम है, सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स दोनों एक ही नाम है। तो माइटोसिस जो होता है मेनली सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में होता है एंड ईच सेल कॉल्ड द मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल। माइटोसिस में जो होता है एक सेल से दो सेल जो बनते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं उसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं या न्यू सेल्स कहते हैं, और जो जिससे डिवाइड होता है उसको हम मदर सेल्स या पैरेंट सेल्स कहते हैं।
और डॉटर सेल्स जो होता है कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल्स। इसके जो माइटोसिस के जो डॉटर सेल्स होते हैं उसका क्रोमोसोम नंबर और मदर सेल पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर दोनों सेम होते हैं। और हमने पढ़ा है कि माइटोसिस जो होता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज में हेल्प करता है। तो माइटोसिस ग्रोथ और जो टिश्यूज अगर टूट जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। वहीं पर दूसरी तरफ मियोसिस जो होता है, मियोसिस क्या होता है कि दिस इज अ स्पेशलाइज्ड सेल डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज reduced टू हाफ कॉल्ड द माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में होते हैं और ये जो डिवीजन के बाद जो होता है इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो जिस सेल में ये प्रोसेस होता है उसे हम जिस सेल्स में ये जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स बोले तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं इसे। जैसे मेल के केस में ले तो मेल के केस में और फीमेल के केस में लें तो ये फीमेल के केस में हो जाता ओविडक्ट। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसमें मियोसिस ही होते हैं और इट इन्वॉल्व द टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। इसमें 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन होता है, 2 लगातार डिवीजन होता है। इसमें हमने माइटोसिस में देखा था कि ये एक डिवीजन एक सेल से 2 सेल बनते हैं, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन माइटोसिस जो होते हैं ये इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, जैसे मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड कहते हैं, इस 2 स्टेज में होता है। और इसमें क्या होता है व्हेन अ सेल डिवाइड बाय द मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ द जस्ट 2 सेल्स। इसमें जो होता है मियोसिस में जब मियोसिस डिवीजन होता है इसमें 2 सेल्स नहीं बनते, इसमें 4 सेल्स बनते हैं। इसी वजह से इसमें जो है और इसका जो न्यू सेल्स बनते हैं या डॉटर सेल्स जो बनते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दैट ऑफ द मदर सेल्स। और ये स्पेसिफिक सेल्स अभी हमने बताया कि स्पेसिफिक सेल्स मीन्स क्या होता है कि स्पेसिफिक सेल्स मीन्स होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन मेल एंड प्लांट in animals and the plant divide to form the gametes which after fertilization gives rise to offspring। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में मियोसिस होता है प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी और होने के बाद ये गैमेट सेल्स में होता है और ये गैमेट सेल्स बनाते हैं। ये जो डिवीजन के बाद सेल्स मियोसिस के बाद जो सेल्स बनते हैं उसे गैमेट सेल्स कहते हैं। which after fertilization give rise to the offspring। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनते हैं, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनते हैं और उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो जाता है इसमें सेल डिवीजन में। तो ये डेफिनेशन देख लिए है क्या प्रोसेस है। अब थोड़ा हम इनको थोड़ा डायग्राम से हम देख लेते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि सेल डिवीजन कैसा होता है। हाँ, एक चीज़ सेल डिवीजन जो होता है आपने ये याद रखना है, सेल डिवीजन में 2 प्रोसेस मस्ट हो, चाहे सेल डिवीजन मियोसिस हो या माइटोसिस हो। इसमें एक कैरियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट न्यूक्लियस डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब कैरियोकाइनेसिस भी जो होता है ये भी कई स्टेप्स में होते हैं। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट होता है, फर्स्ट प्रोफेज स्टेप होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, मेटाफेज जिसे हम एम से डिनोट करेंगे, एनाफेज ए से डिनोट करते हैं एंड टेलोफेज जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। एंड देन प्रोफेज भी इनके भी ये 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, अर्ली प्रोफेज एंड मेटा एंड लेट प्रोफेज। सो सेल डिवीजन में चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो ये 2 प्रोसेस मस्ट होते हैं तभी सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। तो हम देख लेते हैं सेल डिवीजन का। ये माइटोसिस है, माइटोसिस में
ये these are the nucleus and these are the cytoplasm. So this is the cytoplasm, nucleus, and nucleus contain the chromosomes होते हैं. अब यही होता है जब सेल डिवीजन होता है तो ये रेप्लिकेट होते हैं. रेप्लिकेट मीन्स इसको जब सेल डिवीजन होता है तो डबल अमाउंट हो जाता है इसमें, तभी तो हाफ हाफ दोनों में चले जाते हैं. सेल डिवीजन, अब ये सेल डिवीजन ये जैसा है वैसा ही ये कैरियो, पहली सेल से दो न्यूक्लियस, इसके दो न्यूक्लियस बने. न्यूक्लियस बनने के बाद दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपेयर हो गया. न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन, दिस न्यूक्लियस का जब डिवीजन हुआ तो इस प्रोसेस के कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. न्यूक्लियस डिवीजन के बाद ये साइटोकाइनेसिस हो जाता है. साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म ऐसे कंस्ट्रक्ट बीच में कंस्ट्रक्शन बन जाते हैं, एक ऐसा करके ऐसे एंड ऐसे करके ये बन जाते हैं, ऐसे इस तरह से बन जाते हैं. और उसके बाद दो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है. तो ये जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया तब दो सेल्स जो बने उसे हम डॉटर सेल्स या न्यू सेल्स कहते हैं. मान लीजिए कोई स्किन है, स्किन जो है स्किन ही बनाएगा. स्किन सेल का जब डिवीजन होगा तो स्किन से ही बनाएगा. हार्ट सेल का डिवीजन होगा तो वो हार्ट ही बनाएगा. हार्ट में जो जितने भी सेल्स हैं उसको वो बनाएगा. किडनी का डिवीजन होता है, किडनी सेल्स का डिवीजन होता है तो वो किडनी का ही सेल्स बनाए, ना कि हार्ट का सेल्स बना देंगे. माइटोसिस पूरे ऑर्गन्स, मतलब पूरी बॉडी में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है. ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस क्या. तो माइटोसिस में कोई भी आप ये देखिए, दीज आर द 2 क्रोमोसोम्स है और ये दोनों डॉटर सेल्स है, दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एंड आइडेंटिकल्स है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा माइटोसिस क्या होता है. And then the division of the nucleus called karyokinesis and the division of the cytoplasm called the cytokinesis. अब हम दूसरे प्रोसेस को देख लेते हैं, दैट इज द मियोसिस. मियोसिस क्या होता है? मियोसिस को भी हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये मियोसिस है, ये 2 सपोज कि इसमें ह्यूमन के, हम ह्यूमन केस ले लेते हैं. तो ह्यूमन में आपको पता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स 23 2 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 होते हैं. तो ये मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स हैं. 46 क्रोमोसोम का ये रेप्लिकेशन हुआ या डबल अमाउंट बना, उसका मियोसिस फर्स्ट हो गया. मियोसिस फर्स्ट में सिंगल हाफ हो गया 2n, ये हाफ हो गया क्रोमोसोम. मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस में हाफ हो गया, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गया. जब सेकेंड मियोसिस हुआ तो मियोसिस डिवीजन के बाद ये 2 इससे बने डॉटर सेल्स और 2 इससे न्यू सेल्स बने. सो टोटल एक सेल से 4 सेल्स बन गया. सो मियोसिस में क्या हो गया, क्रोमोसोम्स नंबर 2 से 1 हो गया. क्रोमोसोम नंबर 2 से 1 हो गया तो सीधे हाफ हो गया. सो हम इसे मियोसिस को, इसलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन में कहते हैं. अब हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस में बॉडी में जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जर्म सेल, सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, तीनों एक ही सेल्स का नाम है, एक ही चीज़ों का नाम है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, जर्म सेल्स भी कहते हैं, सेक्स सेल्स भी कहते हैं. तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में डिवीजन होता है मियोसिस, और माइटोसिस जो होता है सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में होते हैं. और माइटोसिस जो होता है वो एक ही स्टेज में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. सिंगल सेल होता है, डिवीजन हुआ 2 सेल्स में बट गया, दैट्स ऑल, दैट इज माइटोसिस. एंड सेकेंड वन इज द मियोसिस. ये 2 स्टेज में होता है कंप्लीट. आपने देखा कि एक मियोसिस फर्स्ट होता है एंड मियोसिस सेकेंड होता है. So meiosis completed in 2 stages. And then again the mitosis जो होता है इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और इसमें 4 सेल्स बनते हैं.
और मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं। और माइटोसिस जो होता है टेक्स क्यों होता है, माइटोसिस टेक्स प्लेस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन इन द ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस होता है फॉर ग्रोथ के लिए, टिश्यू अगर डैमेज हो गया या ओल्ड हो गया उसको रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस होता है। जबकि मियोसिस का एक ही फंक्शन है, वो गैमेट फॉर्मेशन। वो गैमेट फॉर्मेशन ही जो गैमेट फॉर्मेशन होती है वो गैमेट जो बनती है वो मियोसिस के थ्रू ही बनते हैं। और माइटोसिस में डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं एकदम आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रॉम द मदर से। और मियोसिस के केस में होता है जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं वो मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें होते हैं। तो ये भी हमने डायग्राम से भी समझा है इन चीज़ों को। और इसमें न्यूक्लियस डिवाइड वंस एक ही बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एक बार साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसमें न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है, तभी तो ये सीधे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स परसेंट होते हैं। इसमें मियोसिस में 2 टाइम्स न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। मैंने क्रोमोसोम के बारे में इतना डिटेल से बताया है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। बस आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट जरूर।